आज की क्लास में हम वर्चुअल रियलिटी के बारे में पढ़ेंगे। The definition of virtual reality comes naturally from the definitions for both virtual and reality. Virtual reality (VR) is the use of computer technology to create a simulated environment. Unlike traditional user interfaces, VR places the user inside an experience instead of viewing a screen in front of them. Users are immersed and able to interact with 3D worlds by stimulating as many senses as possible, such as vision, hearing, touch, even smell. The computer is transformed to a gatekeeper to the artificial world. The only limits to near real VR experiences are the availability of content and cheap computing power. वर्चुअल रियलिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्चुअल और रियलिटी, जहां वर्चुअल का मीनिंग होता है नियर यानी पास और रियलिटी का अर्थ ऐसा एक्सपीरियंस जो ह्यूमन बीइंग महसूस करते हैं, यानी एक सत्य जैसा, एक रियल वर्ल्ड जैसा। इसलिए वर्चुअल रियलिटी का मतलब है रियलिटी जैसा, इस वर्चुअल रियलिटी का मतलब है रियलिटी जैसे। इसका मतलब कि यह एक स्पेसिफिक प्रकार का रियलिटी इमिलिएशन होता है। वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका प्रयोग एक काल्पनिक दुनिया को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, यानी फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग अक्सर 3D एनवायरनमेंट, हाई विजुअल मल्टीमीडिया से रिलेटेड एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी आपको कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई दुनिया में होने का एहसास कराती है। जैसे हम कंप्यूटर पर कार रेस गेम खेलते हैं तो हम उस खेल में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम वास्तविक रूप से कार को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। वर्चुअल रियलिटी को क्लैरिटी से समझने के लिए हम एक मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं, तो हमारे सामने जो भी इंसिडेंट्स हो रहा होता है उसे देखकर हमें लगता है कि जो कुछ भी सामने हो रहा है वह एक्चुअली में हो रहा है, जबकि वह जो इंसिडेंट्स होता है वो इमेजिनरी है। इस तरह हम विजुअल रियलिटी को समझ सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने किसी इंसिडेंट्स के एक्चुअली में होने का आभास कराती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो कुछ भी इंसिडेंट्स हो रहा है वह एक्चुअली में क्रिएटिव नहीं है। यानी वर्चुअल रियलिटी क्या करता है, एक हमारे इमेजिनरी वर्ल्ड या फैंटेसी वर्ल्ड को क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारा है ऑगमेंटेड रियलिटी। In augmented reality, users see and interact with the real world while digital content is added to it. If this sounds unclear, think of Pokemon Go. Millions of people all over the world have been rushing with their smartphones in search for small virtual creatures. That's the most vivid example of augmented reality. If you own a modern smartphone, you can easily download an AR app and try this technology. There are different ways to experience augmented reality, though, with a special AR handset such as Google Glass, where digital content is displayed on a tiny screen in front of a user's eye. Augmented reality का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाकर या बेहतर दिखाना। रियलिटी होता है यानी सच्चाई। इसके अनुसार ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेहतर बना के दिखाना जिससे वह बिल्कुल रियल लगे। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी का ही दूसरा रूप है। इस टेक्नोलॉजी में आपके आसपास के एनवायरनमेंट से मेल खाता हुआ एक कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। इजी लैंग्वेज में समझे तो आपके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ एक और वर्चुअल वर्ल्ड यानी आभासी दुनिया को जोड़कर एक वर्चुअल स्क्रीन तैयार की जाती है
जो देखने में रियल लगता है। ये भी वर्चुअल रियलिटी के जैसे ही है, पर ये आपको आपकी ही दुनिया में ही रहकर आपके नज़र को एडवांस बना देगा। यानी आप रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच में कोई भी फर्क नहीं बता पाएंगे। आज के समय में ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है, बहुत सारी फील्ड्स में इसका यूज़ किया जाता है। डिजिटल गेमिंग का ट्रेंड बहुत ही तेज़ी से प्रचलित हो रहा है। ये ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सबको अफेक्ट भी कर रहा है। ऐसे में गेमिंग में टेक्नोलॉजी के साथ गेम का भी विकास होने लगा है। अब लोग गेम को खेलना नहीं, गेम को जीना चाहते हैं। ऐसे में गेम कंपनीज भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने में लगी रहती हैं। ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी है ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसका गेम कंपनीज काफ़ी तेज़ी से इस्तेमाल शुरू कर चुकी हैं। पोकेमॉन गो इसका एक मेन एग्जाम्पल है। मिक्स्ड रियलिटी MR is a step beyond augmented reality in which additional information is added to that which a user perceives in MR. The physical and virtual world interact and user can interact with them as well. As computer chip manufacturer Intel's website explains, MR provides the ability to have on foot or hand in the real world and the other in an imaginary place. While AR enhances a user's perception of the real world, MR can blur the differences between what is real and what is not. Researchers Paul Milgram and Fumio Kishino first described the concept of MR is an influential 1994 paper entitled A Taxonomy of Mixed Reality Visual Display, in which they described a virtuality continuum that connects the real and the virtual worlds. While Milgram and Kishino initially thought of MR mainly in the term of visual displays, since the MR also has come to encompass information that is perceived with other sense as well. हमने वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में पढ़ लिया। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी रियलिस्टिक 3D इमेज है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। इसे गेमिंग, एजुकेशन, मेडिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स जैसी जगहों पे यूज़ किया जाता है और VR ग्लासेस की मदद से यूज़र आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट का रियलिटी में एक्सपीरियंस करते हैं। और इसी तरह ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसी रियलिटी है जो हमारे आसपास की दुनिया को इन्हांस करने का कार्य करती है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ऐसी टेक्नोलॉजी जो वर्चुअल चीज़ों को रियल वर्ल्ड में शो कराती है, वो भी रियल टाइम में। इसके लिए वर्चुअल रियलिटी की तरह अलग एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पहले से ही जो एनवायरनमेंट मौजूद होता है उसमें बस नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कराने का काम करती है और नया आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना देती है। और आज के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी तो हमारे स्मार्टफोन्स में यूज़ की जा रही है। इसको स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और पोकेमॉन गो जैसे ऐप में बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जब वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को कंबाइन किया जाता है तो हमें एक नई रियलिटी का एक्सपीरियंस हुआ है जिसे हम मिक्स्ड रियलिटी कहते हैं और इसे हाइब्रिड रियलिटी भी कहते हैं। मिक्स्ड रियलिटी टर्म को सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने यूज़ किया था जब वो 2016 में अपना माइक्रोसॉफ्ट हॉलोलेंस लॉन्च कर रहे थे। हॉलोलेंस वो गैजेट है जो वर्चुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड को कनेक्ट करने में काम आता है। ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है जो एक अहम भूमिका निभाएगी ह्यूमन वर्ल्ड और कंप्यूटर वर्ल्ड को कनेक्ट करने में। आज के टाइम में ये टेक्नोलॉजी यूज़ भी की जा रही है और इसे इम्प्रूव भी किया जा रहा है। अभी इसे हॉलोलेंस की हेल्प से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके गैजेट्स को इतना इम्प्रूव कर दिया जाएगा कि बहुत छोटे और बिल्कुल इनविजिबल हो जाएंगे, जिससे हम इसे बिना किसी चीज़ की मदद के यूज़ कर सकेंगे।
फ्यूचर में हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ मेडिकल, गेमिंग, एजुकेशन और भी जगह यूज़ कर पाएंगे ताकि हमारा काम जल्दी और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाए। Extended reality is an umbrella term that recover all the various technologies that enhance our senses, whether they are providing additional information about the actual world or creating totally unreal, stimulated world for us to experiences. It includes virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR) technologies. एक्सटेंडेड रियलिटी एक व्यापक शब्द है जो हमारी सेंस को बढ़ाने वाली सभी विभिन्न टेक्नोलॉजीज़ को शामिल करता है, चाहे वह एक्चुअल वर्ल्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रदान करना हो या अनुभव करने के लिए पूरी तरीके से अनरियल वर्ल्ड बनाना। इसमें VR यानी वर्चुअल रियलिटी, AR ऑगमेंटेड रियलिटी और MR मिक्स्ड रियलिटी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। Some applications of VR manufacturing are as follows, यानी हमारे पास VR manufacturing के कुछ applications हैं जैसे ट्रेनिंग। When working environment is transformed into VR world, organizations can provide their employees with real surroundings working with virtual depiction. Such work drills are extremely safe. A training given by VR eliminates distraction like human obstacles, noise, and this help employees to solely focus on their task. Virtual reality simulations are adapted majorly for pilots and soldiers training as they can carry out their crucial training efficiently. Apart from that, virtual reality app can help employee to deal with real-time difficulties that can come during manufacturing process. जो वर्किंग एनवायरनमेंट को VR वर्ल्ड में बदला जाता है तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉय को वर्चुअल डिपिक्शन के माध्यम से आसपास के काम के साथ वास्तविक वातावरण या रियल एनवायरनमेंट प्रदान कर सकते हैं। VR द्वारा दी गई ट्रेनिंग ह्यूमन ऑब्स्टिकल्स यानी मनुष्य की बाधाओं, शोर जैसे डिस्ट्रैक्शन को समाप्त करता है और इससे एम्प्लॉय को केवल अपने कार्यों पर फोकस करने में मदद मिलती है। वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन को पायलट्स एंड सोल्जर्स की ट्रेनिंग के लिए प्रमुख रूप से अडेप्ट किया जाता है क्योंकि वे अपने महत्वपूर्ण ट्रेनिंग को इफ़िशिएंटली पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी ऐप एम्प्लॉय को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान आने वाली वास्तविक समय की कठिनाइयों से निपटने में भी मदद कर सकते हैं। फैक्ट्री प्लानिंग, बिल्डिंग अ न्यू प्लांट और रिवैम्पिंग अ करंट वन टेक्स इनटू इमेंस एफर्ट्स इन टर्म ऑफ डिजाइनिंग, टेस्टिंग एंड ट्रायल्स। And trials failure, delay production, line shutdown for stipulated period, etc. can cost expensive. Virtual technologies can prove to be a plan saver in such situation. Virtual plants can be developed and those can be tested in finite times so that flaws in the production process can be removed from real implications. एक नए प्लांट का निर्माण करना या करंट को फिर से चालू करना, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग और ट्रायल के रेफरेंस में और ट्रायल फेलियर होने, देरी के मामले में निर्धारित पीरियड के लिए प्रोडक्शन लाइन बंद करना एक्सेट्रा महंगा हो सकता है। वर्चुअल टेक्नोलॉजीज ऐसी सिचुएशन में एक योजना की बचत साबित हो सकती है। इसमें वर्चुअल प्लांट को डेवलप किया जा सकता है और वर्चुअल रूप से उनका इनफाइनाइट टाइम्स यानी अनंत बार परीक्षण यानी टेस्ट किया जा सकता है ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस की खामियों को वास्तविक प्रभाव से हटाया जा सके। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, ट्रेन्ड experts can enter into virtual manufacturing process implementation environment and can carry out safety inspections or routine maintenance.
Manual inspections might miss crucial checkouts, but the VR experts can clearly take into consideration every minute details. VR app for maintenance or inspection can help inspectors to implement their task from any premises or place. ट्रेंड एक्सपर्ट्स वर्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वातावरण में प्रवेश कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और सेफ्टी इंस्पेक्शन या रूटीन मेंटेनेंस कर सकते हैं. मैनुअल इंस्पेक्शन में महत्वपूर्ण चेकआउट छूट सकते हैं, लेकिन वीआर एक्सपर्ट हर मिनट के विवरण को स्पष्ट रूप से ध्यान में रख सकते हैं. मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन के लिए वीआर ऐप किसी भी प्रीमाइसेस या प्लेस से अपने कार्य को लागू करने में इंस्पेक्टर की हेल्प ले सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इन कंप्यूटर साइंस, artificial intelligence, AI, sometimes called machine intelligence, is intelligence demonstrated by machine in contrast to the natural intelligence displayed by humans. Artificial intelligence, AI, is an area of computer science that emphasizes the creation of intelligent machines that work and react like humans. Some of the activities computers with their artificial intelligence are designed for include speech recognition. The ideal characteristics of artificial intelligence is its ability to rationalize and take action that have the best chance of achieving a specific goal. Artificial intelligence क्या है? जब से कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ है तब से ह्यूमन ने इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा दिया है. वो इन्हें अपने सारे काम्स में लगा देते हैं, जिससे हमें उन पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है. इनसे उनकी डिपेंडेंसी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है. मनुष्यों में इन मशीनों की कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, जैसे कि उनकी स्पीड, उनका साइज़ और उनके कार्य करने की क्षमता, जिससे कि ये हमारे बहुत सारे काम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, जिससे हमारे टाइम की भी बचत होगी. एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या हिंदी में अगर हम इसका मतलब जाने तो कृत्रिम होशियारी या फिर कृत्रिम दिमाग. ये एक ऐसा स्टिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूं कहें तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके. ये खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है. इस प्रक्रिया में मुख्यतः 3 प्रोसेस शामिल होते हैं, और वो हैं पहला जैसे लर्निंग, जिससे मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाली जाती है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो उन रूल्स का पालन करके किसी भी दिए हुए वर्क को पूरा करें. दूसरा है रीजनिंग. इसके अंतर्गत मशीनों को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उन बनाए गए रूल्स का पालन करके रिजल्ट की तरफ अग्रसर हों, जिससे कि उन्हें अप्रोक्सीमेट और डेफिनेट कंक्लूजन हासिल हो. और तीसरा है सेल्फ करेक्शन. अगर हम एआई की पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकग्निशन और मशीन विजन शामिल है. एआई को कुछ इस प्रकार बनाया गया कि वो इंसानों की तरह सोच सके. According to the father of artificial intelligence, John M.C. Carthy, is it's the science and engineering and making intelligent machine, especially intelligent computer program. AI के बारे में सबसे पहले जॉन M.C. कार्टी ने ही दुनिया को बताया. वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में 1956 में द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताया. आज ये एक पेड़ की तरह बहुत ही बड़ा हो गया है और सारी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन से एक्चुअल रोबोटिक्स तक सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं. फिलॉसफी ऑफ एआई. While exploiting the power of computer system, the curiosity of human lead him to wonder, can a machine think or behave like human do?
Thus, the development of AI started with the intention of creating similar intelligence in machines that we find and regard high in humans. जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब मनुष्य की अधिक जानने की इच्छा ने उसे ये सोचने के लिए मजबूर किया कि क्या मशीन भी हमारी तरह सोच सकती है, और इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, जिसका कि केवल एक ही उद्देश्य था कि एक इंटेलिजेंट मशीन की संरचना की जाए जो कि इंसानों की तरह बुद्धिमान हो और हमारी ही तरह सोच सके. Goals of AI: to create expert system, the system which exhibit intelligent behavior, learn, demonstrate, explain and advise its users. कुछ ऐसे सिस्टम बनाना जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर प्रदर्शन कर सके, जो कि लर्न कर सके, डिमॉन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन और इसके साथ अपने यूजर्स को एडवाइस भी कर सके. टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स, creating system that understand, think, learn and behave like humans. ह्यूमन इंटेलिजेंट को मशीन इंटेलिजेंट में इम्प्लीमेंट करना, ऐसे सिस्टम बनाना जो कि इंसानों की तरह समझ सके, सोच सके, सीख सके और उन्हीं की तरह बिहेव भी कर सके.